वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैथ प्रैक्टिस सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, कुछ लोगों को मैथ में नहीं आता है, जो मैथ का डाउट होता है क्लियर नहीं कर पाते हैं, मैथ का क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। बहुत ही आसान शब्दों में यह वीडियो बताऊंगा। ठीक, तो आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक और लघुत्तम समपवर्त क्रमशः 2 और 72 है। ठीक, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है, तब छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए, हमको दिया है। ठीक, जो दिया हम लिखेंगे महत्तम। ठीक, महत्तम समपवर्तक। ठीक, इक्वल टू कितना दिया, 2 दिया है। ठीक, लघुत्तम समपवर्तक, ठीक, हमको दिया है 72। ठीक, हमको इसमें छोटी संख्या का मान निकालना है। ठीक, मान लेंगे हम, माना कि छोटी संख्या इक्वल टू x है। ठीक, तब बड़ी संख्या, इक्वल टू, देखिए यहाँ क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। ठीक, मतलब ये जो है हमारा ये अक्स छोटी संख्या इससे 2 गुना अधिक है, और 2 मतलब 2 गुना और 2 अधिक है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2x धन 2 होगा। ठीक, क्योंकि 2 अधिक है। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, ये हो गया हमारा 2 गुणे 72 इक्वल टू एक्स इंटू 2x धन 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 गुणे 72 इक्वल टू 2x स्क्वायर धन 2। ठीक, अब हम इस 2 को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये इधर गुणा के बाद उधर भाग करेगा। ठीक, तो ये हो गया 72 इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 धन 2/2। ठीक, तो ये हमारा कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 72 इक्वल टू एक्स, सॉरी यहाँ 2x होगा, कर लीजिएगा। तो ये होगा हमारा x स्क्वायर धन x। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये होगा हमारा x स्क्वायर धन x माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक, आपने 9 या 10 में 9 और 10 में पढ़ा होगा मध्य पद विभाजन। ठीक, तो उस प्रक्रिया से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा x स्क्वायर धन, ठीक, ये हमारा 72 है। ठीक, इसका हम गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा हमारा 72 x स्क्वायर। अब हम इस 72 को 2 ऐसे पद में विभक्त करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक, और गुणा करें तो हमारा कितना चाहिए, 72 आना चाहिए। ठीक, तो ये होगा हमारा 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक, हम इसमें x कॉमन ले रहे हैं, x, ये हमारा बचा x प्लस 9। ठीक, माइनस 8 कॉमन ले रहे हैं हम तो हमारा बचा इसमें x माइनस 9। ठीक, सॉरी यहाँ हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें यहाँ x की 2 वैल्यू मिलेगी, x प्लस 9, एक मिलेगा x ये और ये x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों को हम x0 से तुलना करेंगे। ठीक, दोनों को जो हमारा 2 आया है हम इसको 0 से तुलना करेंगे। ठीक, x इक्वल टू, सॉरी x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 9, ये हमारा प्लस उधर जाएगा माइनस होगा। ठीक, तो ये हमारा ऋणात्मक वैल्यू है, इसको हम लेंगे नहीं। ठीक, अब हम x का मान इसका तुलना करेंगे 0 से,
x माइनस 8 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 8। ठीक, अतः हमारी छोटी संख्या क्या होगी, 8 होगी। ठीक, छोटी संख्या इजकल टू कितना होगा हमारा, 8। इस वीडियो में 200 लाइक 50 कमेंट का टारगेट रखा गया। आशा करता हूँ आप लोग पूरा कर देंगे। ठीक, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, ये क्वेश्चन आया समझ में, बिल्कुल आगे समझ में आ गया है ना। ठीक, चलिए कह रहा है यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपात x/6 अनुपाते 9/2 हो तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक, हमें भी इसमें भी x का मान निकालना है। ठीक, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया 4/5 अनुपाते 12 इजकल टू 12/10 समानुपाते x/6 अनुपाते 9/2। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, x का मान निकालना है, इसमें कह रहा है x का मान निकालिए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम। ये हो गया 4/5 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा हमारा। ठीक, 10/12 इजकल टू, ये बराबर है। ठीक, ये जो इसका मतलब होता है ये बराबर है इसके इस पद के बराबर ये है। ठीक, तो हो गया x/6 इंटू 2/9। ठीक, चलिए और सॉल्व करते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक, 4/5 तिरछा गुणा करेंगे, 12 चौक 48, नहीं यार सीधा सीधा गुणा होगा, गुणा का निशान है, करिए 40/7 इजकल टू ये होगा 2x/54। ठीक, ये तो हमारा 0 से 0 कट गया, इससे इसको काट दो तो ये हो गया हमारा, कटेगा तो 2/3 इजकल टू 2x/54। ठीक, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। ठीक, इसको इधर ले आएंगे हम 54 को। ठीक, इधर गुणा, इधर भाग करा तो इधर गुणा करेगा, 2x इजकल टू 2 गुणे 54/3। ठीक, इसमें इसका गुणा कर देंगे, 2x इजकल टू 54 दूना 108/3। ठीक, अब देखिए ये वहां से इधर गुणा कर रहे हैं, 2 इधर गुणा कर रहा तो इधर भाग करेगा। ठीक, चलिए x इजकल टू 108/3/2। ठीक, 3 × 2 हो गया, x की वैल्यू आएगी, हो जाएगा 108/6। इसको काटो, 6 × 6 हासिल 4 6 8 48। इसकी वैल्यू कितना आया, 18। ठीक, x की वैल्यू हमारी कितना आया 18। ठीक, ये हमारा x का वैल्यू है 18। चलिए क्वेश्चन आ गया ना आपको समझ में। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आप सब वीडियो को शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ठीक, इसमें कह रहा है लागू छूट क्या है। ठीक,
लागत कुल प्रतिशत छूट पूछ रहा है। इसमें क्या है, जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ठीक, चलिए पूरा छूट हम इसमें आपको बताएंगे क्या है, क्या होने वाला है, कौन सा छूट है हमारा, कितना छूट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना है, 3 नंबर को, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लिखेंगे कुल अभीष्ट छूट। ठीक, कुल अभीष्ट छूट इक्वल टू निकालेंगे, ये होगा हमारा 20 धन 10। ठीक, वेट के लिए थोड़ा बता रहे हैं। चलिए कुल अभीष्ट छूट, ठीक, माइनस 20 गुणे 10/100। ठीक, ये इससे कट गया, 1 0 इससे कट जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 20 10 30 माइनस कितना बचा 2 इक्वल टू 28। कितना हो गया 28%। कितना कुल कुल लागत छूट कितना है 28%। ठीक, आया समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आते रहेंगे। आप जो इस वीडियो में मिलेगा आपको सिलेबस से ही मिलेगा, आपके यूपी कांस्टेबल पुलिस का बुक है उससे, उसी से मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर ज्ञात करें जबकि 1000 के कुल मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। ठीक, कितना रुपया 440 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, ज्ञात ब्याज दर ज्ञात करना है हमको। ठीक, क्या ब्याज दर ज्ञात करना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूलधन दिया है। ठीक, क्या दिया है, मूलधन। मूलधन इक्वल टू 1000। ठीक, हमको और समय अवधि दिया है, क्या दिया है, टी दिया, समय अवधि इक्वल टू 5 ईयर। ठीक, 5 ईयर, 5 साल का समय अवधि दिया है। ठीक, जब इसमें हमको साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। ठीक, ले लीजिए साधारण ब्याज इक्वल टू प्राप्त साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। ठीक, अब हमको इसमें निकालना क्या, ब्याज दर निकालना है। क्या, ब्याज दर, लिखिए ब्याज दर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ब्याज दर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा टोटल प्राप्त ब्याज। ठीक, लिखिए प्राप्त साधारण ब्याज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा, सूत्र लिख लीजिए। ठीक, मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय, पूरे का बटे 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा प्राप्त साधारण ब्याज है 440 इक्वल टू मूलधन है 1000, ब्याज दर कितना है ये हमको निकालना है, नहीं पता है, पी मान लेंगे। ठीक, कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए या कुछ मान लीजिए। ठीक, समय हमारा कितना है 5 साल। ठीक, बटे में कितना, ये हो जाएगा 100, ये इससे कट गया। ठीक, तो 440 इक्वल टू 50 पी इक्वल टू हो जाएगा
440/50, ये 0 कट गया, कितना हो गया, भाग देंगे तो आएगा हमारा 5 × 40, पॉइंट लगा, ठीक, हासिल बचा 4, ये हो गया 5 × 40, कितना हो गया, ब्याज दर कितना हो गया, 8.8%, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस काला अवधि को ज्ञात करिए, ठीक, इसमें भी समय निकालना है, समय अवधि निकालना है, जिसमें RS 1000 के मूलधन पर 10% ब्याज दर से 331 रुपए का चक वृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ये हमको इस वीडियो में बताया गया है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, काला अवधि मतलब समय निकालना है, ठीक। चलिए इसमें भी मूलधन दिया है हमारा, कितना नंबर है क्वेश्चन, 5 नंबर, मूलधन इक्वल टू 1000, ठीक, मूलधन इक्वल टू 1000, और क्या दिया है, वार्षिक ब्याज दर, ठीक, यानी कि वार्षिक ब्याज दर इक्वल टू 10%, ठीक, कितना है, 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है जो हमारा है 331 रुपया, कितने में, किसमें दिया, रुपया, ठीक, इतना रुपया दिया, ठीक। अब प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार इक्वल टू क्या होगा, 331 इक्वल टू 1000 धन 1 प्लस 10/100 n हो गया, ठीक, n निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा क्या निकालना है, ठीक। चलिए हो गया, और ये -1, ठीक, सॉल्व करते हैं, 1000, ठीक, ये गया इसमें 110 हो गया, ठीक, बटे में 100 हो गया, 1 0 से 0 कट गया, ठीक, n हो गया -1, ठीक। देखिए 331, अब ये 1000 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 331/1000, और ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 11/10 पावर n, ठीक, ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, 1000, ठीक, तो ये हो गया हमारा 1300, सॉरी लिख लो ऐसा, 331 गुणे धन 1000 बटे में 1000 इक्वल टू n हो गया, ठीक, इसके बराबर ये है। चलिए अब हम 1000 में 331 जोड़ते हैं तो ये होगा हमारा 1331 बटे में 1000 इक्वल टू 11/10 होल पावर n, ठीक। अब इसका घनमूल निकालिए, ठीक, इसका घनमूल जो होगा हमारा, ये होगा 11/10 के पावर क्यूब इक्वल टू 11/n होगा, ठीक, 11/n इसके बराबर है, अतः ये आधा समान घातों की तुलना कर लेंगे, ठीक, आधा समान होने पर घात की तुलना करेंगे तो n इक्वल टू हमारा 3 प्राप्त होगा, ठीक, यही हमको निकालना था, ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए साफ कर दे इसको मिटा के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन साझेदार ए बी और सी हैं, ठीक, जो 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, ठीक, इतना ये लाभ कमाते हैं। यदि लाभ सी का हिस्सा यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें, ठीक। तो इनके द्वारा जो प्राप्त लाभ है ज्ञात करिए, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी व सी के लाभ, ठीक, निकालो। ए का लाभ कितना है 4, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू सी का कितना है 6 है, ठीक। ये इनके अलग अलग लाभ होगी जो लाभ कमा रहे हैं, ठीक, ये दोनों। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। एक अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, ठीक, यदि 200 अधिक है, चलिए निकालते हैं। सी माइनस ए इक्वल टू 200, ठीक। सी का लाभ ए से 200 रुपया अधिक है। चलिए सी का मान हो गया 6 माइनस ए का मान 4 इक्वल टू 200, 2 इक्वल टू ये x है, ठीक। ये हो गया हमारा 6x 4x, यहाँ बचा 2x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200 बटे में 2, पूरा काट दिया, x इक्वल टू 100 आया, ठीक। अब कुल लाभ निकालना है, इन लोगों का लाभ कितना कमा रहे हैं, ठीक, टोटल लाभ हमको निकालना है, ठीक। इनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, ठीक। देखिए इनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ इक्वल टू कितना होगा, चलिए लिखिए 4x धन 5x धन 6x, ठीक, टोटल हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 15x होगा, ठीक। x का मान प्रतिस्थापित करने पर या x का मान रखने पर, ठीक। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। देखो समीकरण 1 के द्वारा, ठीक, या 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया 15 गुणे 100 इक्वल टू 1500, ठीक। कितना लाभ आया 1500 रुपया आया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 6 नंबर था, ये हमारा हो गया 7 नंबर, ठीक। चलिए तीन साझेदार ए बी सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, ठीक। इसमें एक नया साझेदार डी शामिल हो गया, ठीक। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी से प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा लिया, ठीक। ए और सी से इसने जो डी है आधा हिस्सा ले लिया, ठीक। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 है तो कुल लाभ ज्ञात करिए, ठीक। अब
इनका लाभ निकालना है। माना कि लाभ, चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि लाभ इक्वल टू एक्स है, ठीक। लाभ क्या है? एक्स। तो ए का लाभ कितना है? ए का लाभ, ठीक। बी का लाभ सबका निकालना पड़ेगा अलग अलग। ए का लाभ है 2, बी का लाभ है 3, सी का लाभ है 4, ठीक। अब डी का लाभ भी तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। चलिए डी का लाभ लिखते हैं, डी लाभ इक्वल टू, ठीक। अब इसने दोनों से आधा आधा हिस्सा शेयर किया, मतलब लिया, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कितना, किससे? ए और सी से लिया, ठीक। किससे लिया? ए और सी से। 2 एक्स अपान 2 धन 4x/2, ठीक। ये इससे कट गया, ये इससे कटा। डी का लाभ आएगा कितना? जो आएगा वो हमारा x में आएगा, तो बचा कितना? इधर x बचा धन ये 2x, अतः डी का मान आया 3x, ठीक। थ्री एक्स आया, ठीक। अब क्या कह रहा है? इससे मतलब डी का लाभ जो आया इन दोनों से वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है, ठीक। अतः डी का लाभ जो है इन लोगों से 100, इस जो आया इन लोगों से जो शेयर किया वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब डी का तो मान आया, डी का लाभ आया 3x। अब 100 अधिक है वो निकालेंगे हम। 3x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/3, ठीक। अब इन सब का लाभ हमको निकालना है, टोटल लाभ निकालना है, ठीक। इन दोनों के द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या होगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे प्राप्त कुल लाभ इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे लिखेंगे 2x धन 3x धन 4x, ये डी का लाभ आया, ठीक। कितना? तो इन लोगों को हम जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा बराबर 9x। ये x का मान हम इस 9 में रख देंगे, ठीक। 9x में रखेंगे। इसको हम एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 से तुलना कर देंगे तो यह होगा 9 गुणे कितना? 100/3, ये इससे कट गया, आ गया 300। कितना आया? 300, ठीक। 300 रुपया अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक। एक आदमी है 5 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है, ठीक। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, ठीक। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए, ठीक। हमें इसमें यात्रा का कुल दूरी निकालना है, ठीक। क्या निकालना है? यात्रा की कुल दूरी। चलिए क्या होगा देखेंगे, पहले इसको साफ कर देते हैं।
चलिए एक बार और क्वेश्चन आपको पढ़ के हम बता दे रहे हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ठीक, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक, यात्रा की हमको कुल दूरी ज्ञात करना है, कितना दूरी उसने यात्रा तय किया 5 घंटे में। चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक, इसने आधे टाइम में डी बाई 21 गुणे 2 ठीक, धन डी बाई 24 गुणे 2 इक्वल टू 5। ठीक, इसने इतने स्पीड के मतलब इतने प्रति घंटे स्पीड से 5 घंटे में यात्रा तय किया है। ठीक, उस दूरी को निकालना है। डिस्टेंस होता है हमारा डी, डिस्टेंस, इसलिए इससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक, उसकी गति से गति का 2 गुना करके हम भाग दे रहे हैं। ठीक, अब बताइए, अब आप सोच रहे हैं इसने डी बाई 21 गुणे 2 क्यों लिया। ठीक, 2 से क्यों भाग कर रहा है। ठीक, आखिर में हमको आखिर कैसे हमको पता चलेगा। अगर डी बाई 2 करेंगे तभी तो हमको आधा समय निकलेगा। ये कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर तभी होगा ना। आधा घंटा 2.5 घंटे की दूरी तभी तो पता चलेगा हमको। अगर हम डी से 2 से भाग नहीं देंगे तो कहाँ से पता चलेगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम इसको। ये हो जाएगा हमारा डी अपान 21 गुना 42 धन डी अपान 48 इक्वल टू 5। ठीक, चलिए तिरछा गुणा कर लेते हैं। 48 डी धन 42 डी बटे में इसका हम गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 42 गुणे 48, 8 9 16 के 6 यहाँ से ले 8 चौक 32 1 33 4 9 8 4 चौक 16 6 8 3 11 के 1 6 3 9 1 10 1 1 11। ठीक, सॉरी कुछ गलत हो रहा है कहीं पे। चार 9 8 4 चौक 16 ठीक सही है। 1 1 2 होगा 2016। ठीक, बटे में कितना होगा हमारा 2016 इक्वल टू 5। यहाँ हमारा डी रहेगा। ठीक, चलिए हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। इसको हम जोड़ेंगे दोनों को। ठीक, डी डी है तो ये होगा हमारा 48 और 42 90 डी इक्वल टू, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे यहाँ, या तो फिर इसको ऐसे कर लो 2016 इक्वल टू 5। ठीक, 90 डी लिखो, 90 डी इक्वल टू 2016 गुणे 5 डी इक्वल टू हो जाएगा 2016 गुणे 5 बटे में 90। इससे इसको काट दो। ठीक, डी इक्वल टू हो गया 2016 बटे में 18। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम। 200 भी कटेगा, काट दो एक बार और। तो 9 में 18 2 कंजन 2 0 लगा 2 8 16। ठीक, या एक बार हम जांच कर लेते हैं। 108 बटे में 2 तो ये होगा, सॉरी 1008 पूरा। ठीक, चलिए आते हैं और सॉल्व करेंगे इसको। 1008 बटे में 9। ठीक, अगर हम इसको अब भाग देंगे, ठीक, ये आएगा हमारा 112 किलोमीटर प्रति 112 किलोमीटर आएगा। ठीक, कितना है डिस्टेंस हमारा, कितना है डी का मान 112 किलोमीटर आया। ठीक, चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक, एक आयताकार भूखंड है। ठीक, मान लीजिए, समझ लिए यहाँ थोड़ा, ये हमारा
आयताकार भूखंड हो गया। ठीक, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 768 मीटर स्क्वायर। ठीक, भूखंड की परिमाप ज्ञात करें। ठीक, हमको भूखंड की परिमाप निकालना है। ठीक, चलिए निकालते हैं भूखंड का परिमाप। आइए, देखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हल करें। ठीक, जो दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक, माना कि आयत की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई है। ठीक, लिख लीजिए, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक, x है। क्या है? x। ठीक, तो आयत की लंबाई जो होगी हमारी 3x होगी। ठीक, इसमें दिया है, बोला क्या, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर हम लंबाई को x मान, चौड़ाई को x मान रहे हैं तो हमारा लंबाई 3x हो जाएगा। ठीक, 3 गुना होगा। देखिए, चौड़ाई इक्वल टू 3x। ठीक, अब भूखंड का परिमाप हमको निकालना है। ठीक, भूखंड का परिमाप हमको पता नहीं है। ठीक, उसी को हमको निकालना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न अनुसार। चलिए लिखेंगे, यहाँ होगा प्रश्न के साथ 3x गुणे x किसके बराबर होगा? ये 3x इक्वल टू 768। तो x 3x स्क्वायर इक्वल टू 768। x स्क्वायर इक्वल टू गुणा करो तो भाग करेगा 768 बचने में 3। ठीक, हम इसको और सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू, काटेंगे इसको। ठीक, भाग देंगे तो 2 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, 256। कितना आया? 256। x इक्वल टू अंडर रूट में 256। x का मान हो आया 16। ठीक, x का मान कितना है? 16 आया। ठीक, 16 का वर्ग 256 होता है। चलिए, अब हम आयत जो है आयताकार भूखंड का परिमाप निकालेंगे। ठीक, लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। आयताकार भूखंड का परिमाप इक्वल टू 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, L प्लस B। चलिए, इसका मान 2 गुणे L का मान, लंबाई का मान कितना आया है? 16। ठीक, लंबाई का मान हमारा कहाँ गया? ये है। L का मान क्या होगा हमारा? L का मान यहाँ होगा 3x, चौड़ाई भी है हमारा। ठीक, इससे हम मान रखेंगे 2 गुणे, इसका मान x होगा। ठीक, ये हो गया हमारा 4x इक्वल टू 8x हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 8x हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो समीकरण x लिखेंगे इक्वल टू 8x गुणे 16 इक्वल टू 144। कितना आ गया? 144। ठीक, और यार 16 8 128 होता है। ठीक, 128 मीटर आएगा।
ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और बचा के वीडियो में, उसे भी हम सॉल्व कराएंगे चलेगा आपका। चलिए आपके पेपर में एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आता है। 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले रेलगाड़ी की गति क्या होगी? ठीक, पहले रेलगाड़ी की गति क्या होगी, इसमें ये पूछा है। चलिए बताते हैं आपको। माना 2 रेलगाड़ियों का अनुपात, हमने दोनों रेलगाड़ियों का अनुपात दिया है। 2 रेलगाड़ियों का अनुपात कितना दिया है? 5:6 दिया। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी जो है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में 5 घंटे में तय किया गया दूरी करीब 450 किलोमीटर है। ठीक, अब प्रश्नानुसार S1, ठीक, 2 रेलगाड़ियों का समय का अनुपात है। ठीक, गति का अनुपात दिया है। ठीक, चलिए S1 = 5x, S2 = 6x होगा। ठीक, अब हमको पहले रेलगाड़ी का अनुपात निकालना है। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी के अनुपात को तुलना करेंगे। 6x = 450 में 5 घंटा। ठीक, दूरी बटे समय होता है हमारा। ठीक, 40 दूरी बटे समय। ठीक, ये हो गया 6x = 90, x = 90/6, x = आया कितना? 15। ठीक, अतः x का मान कितना हो गया? 15। ठीक, चलिए ये हमारा पहली रेलगाड़ी का मान निकल गया। ठीक, पहली रेलगाड़ी की गति = 15। ठीक, ये पूछा था पहले रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ये पहले रेलगाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए ठीक, अतः सॉरी ये x का मान आया है। ठीक, हमको पहली रेलगाड़ी का मान निकालना है इस वीडियो में। चलिए, अतः पहली रेलगाड़ी की गति, ठीक, पहले रेलगाड़ी की गति, ठीक, क्या होगा? 15 × 5 = 75। ये हमारा समय हो गया, ये x का मान है। ठीक, ठीक, कितना आ गया हमारा? ये होगा हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। ठीक,
और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करना है। ठीक, जो परिणाम पहले 256 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक, और 16 के वर्गमूल के का गुणनफल ज्ञात करेंगे और जो परिणाम प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकालना है। चलिए लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 256 का वर्गमूल। वर्गमूल इक्वल टू अंडर रूट 256, ये होगा 16। ठीक, अब हमको 16 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, कितना? 16 का वर्गमूल, तो ये होगा हमारा अंडर रूट में 16। 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक, आप कह रहा है 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। ठीक, और फिर परिणाम का वर्गमूल निकालें। ठीक, अब 16 के गुणनफल इक्वल टू 16 गुणे 4, इसका और इसका गुणा होगा इक्वल टू 64 होगा। ठीक, अब इसका 16 के गुणनफल का वर्गमूल लिखेंगे। परिणाम का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। हमें इसमें एक कुर्सी का लागत ज्ञात करना है। ठीक, बिल्कुल यार। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात करिए। ठीक, हमें इसमें इस क्वेश्चन में एक कुर्सी का लागत मूल्य निकालना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। दो कुर्सियां और एक मेज का लागत मूल्य 170 रुपया है। 170 रुपया। 5 कुर्सियां और 4 मेज का मूल्य का लागत मूल्य 530 रुपया। ठीक, हमें एक कुर्सी का लागत मूल्य निकालना है। चलिए, दो कुर्सी एक मेज, ठीक, चेयर और टेबल होता है कुर्सी का। ये हो गया हमारा 170 रुपया। ठीक, हमको एक टेबल का मान निकाल देते हैं। T इक्वल टू 170 माइनस 2C इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब 5 इसी तरह 5 कुर्सी धन 4 टेबल। ठीक, इक्वल टू 530। अब इसमें से हम 4C या 530 माइनस
5 सी, ठीक, 530। चलिए इसको ना लिखा यहाँ टी का मान रख देंगे 5 से धन टी का मान होगा हमारा 4 कॉमन ले लेंगे 170 माइनस 2c, ठीक। चलिए ये होगा हमारा 5c इक्वल टू 0, 17 चौके 68, 680 माइनस 8c इक्वल टू 530। अब 5c और इसमें से इसको हम घटाएंगे, ये हो गया माइनस का 3c इक्वल टू 530, ये उधर जाएगा तो माइनस का 680 हो जाएगा, ठीक। माइनस 3c इक्वल टू ये इसमें से घटेगा, घटाइए 680 530 150 माइनस का 150, इस माइनस को उधर ले जाएंगे 3c इक्वल टू 150, c इक्वल टू 150 अपॉन 5 3, c का मान आया हमारा 50 रुपये। एक चेयर का, एक कुर्सी का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक। बंद कर दूंगा।